इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इंटर से रिलेटेड, चैप्टर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था गाउस लॉ, उसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन भी डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन। अगेन हमें सेकंड एप्लीकेशन में भी करना क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन की तरह हमें इस एप्लीकेशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही मालूम करनी है, लेकिन बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो चले पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इस पे हम कंसीडर करेंगे शीट यानी प्लेट जो व्हाटएवर जो कंसिस्ट करती है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेट सपोज हम करते हैं, लेट कंसीडर अ शीट और प्लेट ओवर व्हिच नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब होगा क्या बेटा, ये हर चार्ज जो है वो ओरिजिनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस यानी एक सिंगल मैग्नीट्यूड जो है ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस ये ओरिजिनेट करती है स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इनफाइनाइट शीट, जिसको ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर शीट और प्लेट, ये ओरिजिनेट करते हैं नंबर ऑफ यानी ओरिजिनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस। अगर ये नेगेटिव चार्जेस होती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट करती है अपनी तरफ। तो ये ओरिजिनेट करती है इलेक्ट्रिक लाइंस को एट आउटवर्ड डायरेक्शन। अब वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो एंटर होगी किसी सिलिंड्रिकल पाइप को, और वो सिलिंड्रिकल पाइप हमने कंसीडर किया है, ये सिलिंड्रिकल पाइप जो वो एक्ट करेगा एज अ गॉसियन सरफेस। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल आउटपुट फ्लक्स हम कंसीडर करते हैं सिलिंड्रिकल पाइप एज गॉसियन सरफेस व्हिच पासेस ओवर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। के तीन पॉइंट्स हमने लेफ्ट कंसीडर किए, ए, बी और सी। अब यहां पर दोबारा जहां पर हमने लेफ्ट किया था पॉइंट, वहां पर दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस है वो ओरिजिनेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हुई है वो एंटर होगी पॉइंट ए से सिलेंडर पाइप से, और ये लीव होगी फ्रॉम पॉइंट बी। अब इस हिसाब से क्या हुआ, पॉइंट ए पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो डायरेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस के है एंटी पैरेलल, और पॉइंट बी पर जो है वो पैरेलल है। तो इस हिसाब से दोनों को कंसीडर करते हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो पैरेलल है। अब क्या होगा, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने सपोज किया लेट पॉइंट ए, बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस ओवर Gaussian surface can be determined। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर Gaussian surface एट पॉइंट ए एंड बी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो कि ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जो कि हमने बातों में डिस्कस किया, वो एंटर हो रही है इनटू द फेस ऑफ सिलेंडर एट पॉइंट ए एंड लीव फ्रॉम द सिलेंडर एट पॉइंट बी, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया। We show the direction of area of cross section of a Gaussian surface is parallel to the direction of electric lines। अब हमने पैरेलल बताया है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये बेसिकली एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री, तो माइनस भी होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो उसका फिर भी E डेल्टा A ही होगा, और यहां पर ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसकी जो एंगल है वो 0 डिग्री। इस वजह से मैंने दोनों की एंगल जो है वो 0 डिग्री कर दी है। तो पहले फ्लक्स निकालने जा रहा हूं E डेल्टा A cos थीटा, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। E डेल्टा A cos थीटा की जगह पर हमने 0 रखा, तो cos 0 बराबर होता है 1 के। उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट A ऑन सिलिंड्रिकल पाइप आपका मिला E डेल्टा A। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस एट पॉइंट A, और गॉसियन सरफेस याद रहे हमने सिलिंड्रिकल पाइप को कंसीडर किया। सिमिलरली फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट B, वो भी वही निकलेगी क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो मैक्सिमम पास हुई है। तो पॉइंट A और पॉइंट B दोनों पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा मैक्सिमम ओवर गॉसियन सरफेस। अब आ जाते हैं पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर हम यहां पर चेक करें तो ये आपका कर्व एरिया जो है वो, ये कर्व सरफेस जो है वो एरिया की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड शो कर रहा है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस इनसाइड ऑफ इट वो तो आपके इसकी होगी परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, जो कि 90 डिग्री और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो पॉइंट सी पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा मिनिमम, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्लक्सेस को ऐड करेंगे और आपको मिलेगा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। तीनों फ्लक्सेस को जैसे मैं ऐड करूंगा
अब जैसे हम तीनों फ्लक्सेस को ऐड करेंगे, ऐड all these fluxes algebraically to determine total outward फ्लक्स ओवर गाजियन सरफेस, और उस गाजियन सरफेस को हमने कंसीडर किया है सिलेंड्रिकल पाइप। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर गाजियन सरफेस, तो वो आपका बेटा हो जाएगा, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, 5e1 5e2 5e3। तो 5e1 आपका निकला था e डेल्टा ए, 5e2 भी आपका निकला था e डेल्टा ए, और 5e3 आपका निकला 0। दोनों को मैं जब ऐड करता हूं तो ये आपका हो जाता है 2e डेल्टा ए। ये आपका आ गया टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जो कि हमने टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकाला था, वो निकाला था 1/ε0 q अपॉन ε0, और ये q आपका है टोटल नेट चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर शीट। तो दोनों को मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे हम कंपेयर करते हैं तो ये आपका हो जाता है 2e डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/ε0 q। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो 2 डेल्टा ए जो आपका मल्टीपल में शिफ्ट करेंगे इसको राइट हैंड साइड पर, तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 1/2ε0 q अपॉन डेल्टा ए। याद रहे q अपॉन डेल्टा ए चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये बराबर है चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ। तो इस हिसाब से आपकी इक्वेशन हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/2ε0 और Q अपॉन डेल्टा ए की जगह पर आप पुट अप कर दोगे सिग्मा, तो E आपका आ गया सिग्मा अपॉन 2ε0। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हमने कैलकुलेट कर दी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। अब इसी से रिलेटेड आपकी गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। अब थर्ड एप्लीकेशन तो और भी आसान हो गया हमारे लिए। यहां तो हमने कंसीडर किया कि नंबर ऑफ चार्जेस जो है पॉजिटिव है। लेट्स सपोज करते हैं अगर पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्जेस नेगेटिव, फिर क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिर भी सेम ही होगा, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ओरिजिनेट करता है एट आउटवर्ड डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टर्मिनेट करते हैं टुवर्ड्स इट। तो उसका मतलब डायरेक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा इसकी डिफरेंट होगी, बाकी मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा। लेट्स सपोज करते हैं ये दो आपकी प्लेट्स है या दो शीट्स है, एक कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो समझाने का मकसद ये है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करेगा एट आउटवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्मिनेट होगी। तो अब चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2, दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो गई, तो रिजल्टेंट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ड्यू टू अपोजिटली चार्ज शीट्स, तो वो तो आप क्या करोगे, दोनों को जस्ट प्लस करोगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने अभी भी निकाला है सिग्मा अपॉन 2ε0, ये पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज की भी यही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप लोगों ने निकाला है पॉजिटिव चार्ज के लिए
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट वो भी आपकी हो जाएगी एज इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, सारा इसकी डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेचुरल डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उस हिसाब से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, प्लस होगी। तो ये आप लोग बेसिकली थर्ड एप्लीकेशन निकाल रहे हो, और ये हम आगे जाके जब कैपेसिटर आप डिस्कस करोगे डिवाइस, इसमें आपकी ये थर्ड एप्लीकेशन हम यूटिलाइज भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो थोड़ी देर पहले हमने अभी निकाला है, कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट, वो हमने कैलकुलेट की है E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to negative charge, है। अब सिर्फ डायरेक्शन जो है इसकी चेंज है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका फिर भी वही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब कंक्लूड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में तरफ। नेचुरल में क्या मालूम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट होती है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हुई, ओवरऑल सेम हुई। तो रिजल्टेंट टोटल जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, प्लस हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट between two oppositely charged plates, between two oppositely charged plates, वो हम टोटल डायरेक्ट प्लस करके निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा बिकम्स 2 सिग्मा, और ये 2 2 आपका हो गया कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। अब लेट्स सपोज करते हैं समझाने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेम चार्ज प्लेट्स हो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो, तो मैग्नीट्यूड तो बेटा सेम निकलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज वो भी ओरिजिनेट करेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये अनदर पॉजिटिव चार्ज अगर आप लोगों ने लगा दिया तो ये भी ओरिजिनेट करेगी एट, ये समझाने के लिए मैं यहां बता दूं, ये भी लेट्स सपोज करते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेट्स सपोज करते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस, तो ये भी ओरिजिनेट कर रही है, ये भी ओरिजिनेट कर रही है। अब आप लोग खुद देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई,
तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट तो यहाँ आपकी आ जाएगी माइनस, और माइनस जब आएगी तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा जीरो। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी जीरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वजह से नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमने आज डिस्कस किया, रिमेनिंग पार्ट था आपका गॉसेस लॉ के, जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और आज हमने सेकंड थर्ड और कुछ आगे भी जाके हमने पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो अप टू नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask in our comment session. Thank you very much.